एस न्यूज 24 परिवार की ओर से हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। रमेश चंद्र राठौर के द्वारा आज डीआईजी ऑफिस पर एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें 6 मार्च को उनके पुत्र की देवास में ससुराल वालों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इसका अभी तक देवास पुलिस के द्वारा जांच नहीं की गई है। ऐसे में उन्होंने बताया कि प्रार्थी और मेरे परिवार के बयान हो चुके हैं। शिवाराम राठौर के द्वारा हत्या के एक दिन पूर्व मेरी पोती राज नंदिनी से मोबाइल पर बात की गई थी। इसमें शिवाराम ने साफ तौर पर बताया कि तेरी मां सीमाबाई और अन्य मेरी हत्या कर सकते हैं। जब हमको पुत्र की मौत की सूचना मिली तो हम अमलताज हॉस्पिटल गए, तो वहां जाकर देखा कि पुत्र की गर्दन कटी हुई थी, धारदार हथियार के निशान थे, खून बह रहा था। इस हत्या में अमलताज हॉस्पिटल के चिकित्सकों के द्वारा भी हत्या के साक्ष्य को दबाते हुए मौत का कारण हृदय गति रुक जाने का हवाला दिया गया और अमलताज के हॉस्पिटल के चिकित्सक के द्वारा रुपए लेकर झूठी रिपोर्ट दी गई। मेरी पुत्रवधू, उसका भाई अर्जुन, जितेंद्र और ससुर ने उसकी हत्या की है। रमेश राठौर के द्वारा आज ही डीआईजी को रिकॉर्डिंग भी पेश की गई। इसमें शिवाराम राठौर के द्वारा हत्या के एक दिन पूर्व अपनी पुत्री से बात की गई थी। इसमें साफ कहा गया था कि तेरी माँ मेरी हत्या कर देगी। नाटक मत करया करो यार मुझे। हाँ सर, माँ के फोन लगी बोले बोले मेरा पापा सही बोलते है, हमारा पापा कर्म मत थे, बोले कहीं दुनिया में घूमे। हमारा पापा कर्म तो ऐसा नहीं है, ऐसा हड़िया पड़िया कर्म करिया न। हमारे बताया हमारे घर में शिक्षा संस्कार नहीं। बोल रहा माँ के फोन लगे। अरे अपना घर में ऐसा है ही नहीं तो फिर अपन हाँ तो बेटा तू समझा कर माँ के, तारा माँ ज्ञान नहीं गई। पापा कुछ बोले तुम्हारे इतना क्षण को छूटे क्यों छूटे, हमारे क्षण को छूटे तो गर्दन काट लाखो आसाराम की। हाँ तुम्हारे मन इतना परमिशन नहीं, मैं कोई का सुनू नहीं। मैं चंडगढ़ बोलूँ, अच्छा मुंडा बोल दूँ। हमारी बहन खराब, माँ खराब, बेटी खराब, छोरी खराब, माँ खराब, बहन खराब, भाणेज खराब, बेरा खराब, मुंडा बोला। ये इनके क्षण को लगे इतनी देर में। मम्मी फोन तो तू लगा फोन। अरे नहीं है हमारे पास बैलेंस निकाल लिए। ले बात कर ले कबड्डी सरकार से तेरी बात सुना सारी माँ नहीं सुनू पता मैं कोई एक सेकंड बाद नहीं सुनू कोई चीज। देखो जी और चलो देख बात करनी मोबाइल आए थारो मासो पड़ा तो ये आदमी की क्यों बनेगा ये तो पागल हो करे। ले बात कर। मम्मी बोले मम्मी क्या बोली थी क्या भाई मम्मी मार से तो बोल। क्या बोली थी वो रंजी लाऊं रखी थी फिर बात कर मारे ले मरवा से कम लगी है लिखने मर जा तो मरा तो मर जा मैं मकान का नहीं बोलू क्या बेटा सही है सुन लो पापा पेट बंद तो सारा मकान लगा कर के बाद उनके डाइल में वहां पर दस तक कोने तो दस तक खाई दो चल जा के वहां पर मारेगा तू अपना घर में तो अपना कहीं मतलब उनसे हड़े पड़े तो बच्चों पर आड़े पड़े उनकी कौन हर बात है उनकी तो वो दही तू देगा तो वो दही सही ले शर्मा सी बोले मम्मी ये बोले तो तू मत बोलिया कर, वो ने ये बोले तो यानी इनके बोलने दिया कर। बोलने का आपको डर बोले नहीं मम्मी इन लड़ाई को कोई सॉल्यूशन नहीं है, मन परेशान हुई रो और कहीं नहीं गई नहीं ऊँच कीरी तो सही परेशान होना है मनक के फालतू भले दारू पीने का आसाराम बाबू बनी है कहीं पप्पा के तो कोई फर्क नहीं पड़े कि कौन परेशान हुई रो कौन नहीं परेशान हुई रो, उनके आज फर्क पड़ता तो ऐसी नाटक ही नहीं करता कभी। निकाल दो खल डालता बलात्कार करेंगे हमारे पास कल तू बलात्कार नहीं करे तू चलिए जा ये तो लोग की छोड़ू तो पकड़े और बलात्कार करे तू चलिए जा
तो बोला माँ हमने बोला तो बात नहीं बोली थी वो बात नहीं तू तो अच्छा ना कल्याण का मुंह तू अच्छा करियो कल्याण का मुंह तू जानता है मुंह तो सबके बोले तू खाई दुकान खाई मारे तुम खाई कर ये चल जाएगी ना कि मुंह दे सेवा करे कहाँ जाऊंगा हरियाणा में तो क्या बोलेगा तू वो तो खाई चल बेटा बेटा तो हेलो सही तो इधर सही बोले यार बेटा खाए यार हमारा सही खून पी गया कौन पी गया दादा कौन बोला सीधा कौन खून पी गया मैं तुम्हारे एक सॉल्यूशन दूं तुम है नी बोलो है नी एक स्टाम्प पेपर पे लिखवाई लो कहाँ हाँ तो मैं सही बोलूंगी बेटा जाई कोई भी बोलो सब लिखाई लो वहाँ की जेने जो तुम वहाँ मम्मी बोली तू तुम्हारी तो ऐसे लिखवाई लो फिर यानी कौन लड़ाई करे देखो फिर देखो कौन बोली रो कौन नहीं सुन रो फिर तुम्हारे भी सब सूझ पड़ेगा अच्छी बात करो ना तो पाना है अच्छी बात करो तो पाना है मुझ रोज रोज की नाटक अच्छी लागे मुझ दाना की जिंदगी तो होगी रोज जब देखो जब बस या नाटक सुनो या क्या सुनो या जहाँ जाओ हम उज्जैन जिले के रहने वाले हैं और हमारा भतीजा जसवंत राठौर सिंगावदा कावेरी पार्क में रहता था ससुराल के अंदर और 6 मार्च के दिन हमारे भैया के पास फ़ोन आया था कि मेरे ससुराल वाले मेरी घरवाली ये लोग मेरी हत्या कर देंगे। ठीक है, तो ये वहाँ पर जा नहीं पाए, ये मजाक में समझे क्या मालूम मजाक कर रहा होगा। तो रात को हमें मालूम पड़ा कि वो मर चुका है। उनका फ़ोन आया कि वो मर चुके और अमलताज हॉस्पिटल में भर्ती है। तो हमने जाकर देखा अमलताज हॉस्पिटल के अंदर, तो उनका गला कटा हुआ था, संदिग्ध मौत हुई। तो हमने थाना मतलब अमलताज हॉस्पिटल के ऊपर आरोप लगाया कि आपने इतना बड़ा गला काट दिया। बोले हमने इनका हृदय गति का बोले कि ऑपरेशन किया। तो हमने कहा कि इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं होता। तो हमें संदेह लगा कि इसकी धारदार हथियार से इसकी गर्दन काटी गई है। और अभी ऑडियो हमको मिला है मोबाइल में, हमारी जसवंत राठौर की बेटी राजनंदिनी से मोबाइल के अंदर ऑडियो मिला है 5 मार्च का। उसमें उनकी मम्मी कह रही है कि मैं तेरी गर्दन काट के जेल चली जाऊंगी और मैं मेरे परिवार वालों से हत्या करवा दूंगी। तो बिल्कुल हमको ये पता चल गया कि हत्या उन्हीं लोगों ने की है और हम चाहते हैं उनके खिलाफ 300 पूरे परिवार के खिलाफ 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए। मेरा नाम कैलाश चंद राठौर और शंकरपुर का है मकसूर। क्या पूरा मामला है बताइए, किस प्रकार से क्या हो रहा है? हत्या का बताया था उन्होंने एक दिन पहले, मगर दूसरे दिन भी बोला था हत्या का ही बोला था। पहले बोला था और वो जो उनकी जिन्होंने मर्डर किया ना, उनकी औरत ने मतलब खुद ने किया था कि तुम्हारी हत्या करके पेंट काट के मैं थाने में चले गया। फिर किस प्रकार से क्या हुआ? दूसरे दिन उनके पिताजी ने किया, दूसरे दिन किया कि बोले कि मैं मतलब ये तुम्हारा घोड़ा हमको क्या मालूम क्या बोल रहा है, तुम तुम्हारे बच्चे को समझाओ ले जाओ, नहीं तो आज हम 4-5 आदमी प्रेम नगर से बुला रहे हैं और आज इसका फाइनल फैसला कर देंगे, आज निपटा देंगे। कहाँ पर हत्या हुई और कहाँ पर क्या हुआ? ये कामेरी पार्क है सिंगावदा। थाना कौन लगता है? थाना देवास लगता ना जी। एक बाइक हो। उज्जैन में भूतड़ी अमावस्या पर आस्था का मेला लगा। रामघाट और दत्ताकाड़ा पर स्नान, शिप्रा नदी पर स्नान। भूतड़ी अमावस्या पर हजारों श्रद्धालु शिप्रा तट पर स्नान के लिए पहुंचते हैं। लिहाजा शुक्रवार से ही रामघाट और दत्ताकाड़ा पर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। रामघाट पर लगी भीड़ का नजारा कुंभ जैसा दिखाई दिया। केडी पैलेस पर भी ग्रामीण इलाकों से आए श्रद्धालुओं ने काफी तादाद में आस्था की डुबकी लगाई। उज्जैन नानाखेड़ा भ्रष्ट टीआई के खिलाफ एसपी ऑफिस में आंजना समाज ने ज्ञापन दिया। नानाखेड़ा टीआई ने 5 लाख रुपए की रिश्वत ली, उसके बाद भी आरोपी बनाकर थाने से न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। आज आंजना समाज के मरीज आंजना ने एसपी ऑफिस में ज्ञापन दिया और नानाखेड़ा टीआई को बर्खास्त करने की मांग की। आज हम एसपी साहब के यहाँ पर एसपी साहब से परामर्श करने आए थे, आवेदन देने आए थे। नानाखेड़ा टीआई ओपी अहिर से पीड़ित आंजना समाज है और आंजना समाज ओपी अहिर के खिलाफ उनको बर्खास्त करने की मांग लेकर एसपी साहब को ज्ञापन देने आए थे। क्या मामला है, आप ज्ञापन दे रहे हो, क्यों बर्खास्त करना चाहते हो? हाल ही में 1 साल पहले हमने आनंद धर्मेंद्र भटोल के खिलाफ 420 का मुकदमा दायर करवाया था। उस मुकदमे करने के ही हम फरियादियों से 3.5 लाख रुपए की मांग की गई थी और 3.5 लाख रुपए उन्होंने ले लिए ओपी अहिर साहब ने, और उसके बावजूद भी अब अन्य फरियादी से 5 लाख रुपए ले लिए और मुझे वो बोल रहे हैं कि
हमारे नेता मंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का बोल रहे हैं कि मेरे मामा ससुर है वो, ऐसा कहकर उनका चमका रहे हैं, उनका नाम का भी वो दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से ये अपील करता हूं कि इनसे मुझे अब व्यक्तिगत एक खतरा भी है। ये बोल रहे हैं कि झूठे अपराध में ये मुझे फंसा भी देंगे। आगे अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आप किस प्रकार? आगे कोई कार्रवाई नहीं होती तो हमने गृह मंत्री जी से मिलने का ऑलरेडी समय ले लिया है, वहाँ पे हम हमारी पूरी बात रखेंगे। मनीष आंजना, भारतीय जनता युवा मोर्चा उपाध्यक्ष। परिवार एसपी कार्यालय आवेदन देना है, क्या है? थाना नानाखेड़ा के 420 के अपराध में किसी फरियादी को आरोपी बनाए जाने के संबंध में एवं पैसे लेन देन के संबंध में अंजना समाज के लोगों ने एक ज्ञापन दिया है जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम पे है। तो ये ज्ञापन प्राप्त कर और जो श्रीमान द्वारा निर्धारित जांच है इसकी कराई जाए। जी, ज्ञापन में समस्त बिंदु उनके द्वारा लेख किए गए हैं और इसमें जो भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी तो इसमें सभी तथ्य सामने